माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। आज का डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों बॉन्ड लेंथ। देखिए, बॉन्ड लेंथ दो एटॉमिक रेडाई को मिला करके जो लेंथ बनता है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, यानी ट्वाइस ऑफ एटॉमिक रेडाई। ठीक है। और यह बॉन्ड लेंथ कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता जाता है, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ घटता जाता है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड का उससे कम हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम हो जाता है। तो इस तरह से कई फैक्टर हैं प्यारे बच्चों जिसका हम डिस्कशन आपसे करेंगे, और इसी से रिलेटेड कुछ हम आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हर लेक्चर में मेरा डिस्कशन आपसे एक क्वेश्चन के बारे में होगा जो आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप जो है आराम से बैठ करके उसको एक एक पॉइंट नोट करते जाइए कैसे है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, बॉन्ड लेंथ के बारे में अब बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों से। तो बॉन्ड लेंथ का सही कंसेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक झटके में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकें एग्जामिनेशन में। इन अ मॉलिक्यूल द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, यानी जो एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कहते हैं। कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें कई एटम होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम वाइब्रेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड हेंस देयर पोजीशन इन मॉलिक्यूल आर नॉट फिक्स्ड। प्यारे बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वे वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, और इससे उनका पोजीशन फिक्स नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आती है। तो फिर हम बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? एवरेज, तब एवरेज वाली बात आती है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो जो एटम के न्यूक्लियस हैं, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, दो एटम के बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वही बॉन्ड लेंथ कही जाती है। ठीक है। तो जैसे आप देखिए, दो एटम यहाँ पर है थोड़े समय के लिए, एक एटम ये है और एक एटम ये है प्यारे बच्चों। इसका न्यूक्लियस ये है और ये बी है। इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस है। अब इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ प्यारे बच्चों, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है इसी को। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जाएगा द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। When a covalent molecule is made up of identical non-metallic atoms, the bond length is equal to the double of the covalent radii of the same atoms. कभी कभी ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जो कि एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जब एक ही एटम से मिलकर बने हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? एटॉमिक रेडाई का जो है क्या होता है? ट्वाइस हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। उनका जो एटॉमिक रेडाई है उसका 2 गुना कर दीजिए तो बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। इन आयनिक कंपाउंड द बॉन्ड लेंथ इज द सम ऑफ द आयनिक रेडाई ऑफ द कंपोनेंट केटायन एंड एनायन। तो प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा निगेटिव आयन। तो उनके आयनिक रेडाई का टोटल कर लेते हैं। केटायन और एनायन के आयनिक रेडाई का टोटल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी टोटल ऑफ आयनिक रेडाई ऑफ केटायन एंड एनायन इन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये रहा आयनिक कंपाउंड के लिए।
आज मल्टीपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ प्यारे बच्चों जो है जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है। द मल्टीपल बॉन्ड लेंथ्स आर स्मॉलर देन द सिंगल बॉन्ड। बात तो सही है, सिंगल बॉन्ड से भी छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। जैसे देखिए ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है प्यारे बच्चों, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कम है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का 1.20 एंगस्ट्रॉम है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका बॉन्ड लेंथ प्यारे बच्चों 1.34 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है 1.543 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटता जाता है, यानी यूं कह दीजिए जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ता जाता है वैसे मैक्सिमम जो है पाई बॉन्ड 2 होता है, और हर एक बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, चाहे वह डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड में तो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बॉन्ड लेंथ की बात हो गई। अच्छा, एक और बात कि बॉन्ड लेंथ का जो डिक्रीजिंग आर्डर है वो इस टाइप का है, जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज इन द आर्डर। sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, sp2 का बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होता है, sp का बॉन्ड लेंथ और कम होता है। तो प्यारे बच्चों मालूम है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, sp2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने अभी कहा था कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड जब बढ़ता जाता है तो बॉन्ड लेंथ घटता जाता है। अच्छा, अब रही बात, कुछ मॉलिक्यूल रिजोनेंस शो करते हैं प्यारे बच्चों, और जब रिजोनेंस शो करेंगी तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा। अब जैसे थोड़ी समय के लिए हम कह दें, थोड़े समय के लिए ए डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, है ना। तो यहाँ रिजोनेंस की बात आ गई, 2 स्ट्रक्चर शो कर डबल बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा। अब ए सी के बीच में पहले कंडीशन में ए और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे कंडीशन में सी और डी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ए सी का बॉन्ड लेंथ कुछ और होगा, कम हो जाएगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में ए सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सी और डी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ चेंज तो होना ही है। तो इसी तरह से यहाँ कहा गया है कि बॉन्ड लेंथ बिटवीन एटम्स आर चेंज्ड इफ अ मॉलिक्यूल शोज रिजोनेंस। यदि मॉलिक्यूल रिजोनेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है तब बॉन्ड लेंथ भी उनके चेंज हो जाएंगे। वेरी गुड। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि कब बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, जब कोई मॉलिक्यूल रिजोनेंस शो करता है। रिजोनेंस का मतलब एक से अधिक स्ट्रक्चर शो करे और उसके सारे प्रॉपर्टी सभी स्ट्रक्चर मिल करके डिफाइन करें। तो आगे चलते हैं। अब ये है पी ऑर्बिटल का। अब आप देखो sp2 sp3, sp में केवल 1 p ऑर्बिटल है, sp2 में 2 p ऑर्बिटल है, sp3 में 3 p ऑर्बिटल है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे p ऑर्बिटल बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाता है। तो एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ p ऑर्बिटल इंक्रीजेज द कार्बन हाइड्रोजन CH बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीजेज। अब जैसे देखिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और CH है, तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस कितना है 1.08 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन तो ट्रिपल ही बॉन्डेड है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन है,
यहाँ का बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन के बीच का 1.08 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन दो कार्बन डबल बॉन्डेड हों और वह सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो इसमें p ऑर्बिटल 2 हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ p ऑर्बिटल 1.10 एंगस्ट्रॉम हो गया, थोड़ा बढ़ गया क्योंकि एक p कैरेक्टर बढ़ गया। अब आ जाइए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सब रहें और कार्बन हाइड्रोजन के यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का CH बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा 1.112 एंगस्ट्रॉम बढ़ गया। तो जैसे जैसे p ऑर्बिटल बढ़ता जाता है हाइब्रिडाइजेशन में वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाता है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अच्छा खासा क्वेश्चन जिसका इंतजार आप कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी जानकारी करना। कितने टिपिकल क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत साधारण हैं अगर मन लगा के समझें तो। देखिए, अ सिग्मा बॉन्डेड, यहाँ सिग्मा चिन्ह है, अ सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल MX3 इज टी शेप्ड। एक मॉलिक्यूल MX3 है जिसमें सिग्मा बॉन्ड है। द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो सबसे पहले जानो प्यारे बच्चों, अगर टी शेप्ड होता है तो देखिए कुछ लर्निंग कुछ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। लर्निंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जितने भी मॉलिक्यूल टी शेप्ड हैं उसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। पहले तो लर्निंग करिए, इसी में अंडरस्टैंडिंग। टी शेप्ड वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड पेयर होता है। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 5। 5 में से 3 बॉन्ड पेयर होगा, 2 लोन पेयर, क्योंकि पहले टी शेप्ड कह दिया है। आप यहीं से डिसाइड कर लो कि जब टी शेप्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर। तो बता दिया है कि MX3 इज टी शेप्ड, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर इज। तो नॉन बॉन्डिंग मीन्स लोन पेयर की बात कर रहा है वो, है ना। तो अब यहाँ पे 4 आंसर दिया है, A0, B2, C1, D कैन बी प्रिडिक्टेड ओनली इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज नोन। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर बी है। 2 नॉन बॉन्डिंग हैं, मतलब 2 लोन पेयर हैं। मैंने बताया था ना कि MX3 हैज 3 बॉन्ड पेयर्स। दिख भी रहा है क्योंकि M के साथ कितना X है? 3 है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर तो ऐसे हो गया। तब कैसे पता चला आपको लोन पेयर का? आगे दे दिया है टी शेप्ड, और जब टी शेप्ड रहे तो मैंने कहा था लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। टी शेप्ड मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवश्य होगा। डेफिनेटली इन टी शेप्ड मॉलिक्यूल्स देयर विल बी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 नॉन बॉन्डिंग, 2 पेयर्स ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 पेयर्स ऑफ बॉन्डिंग। वो तो दिख भी रहा है। MX3 को देख करके मालूम हो रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर बना है। M और X के बीच 3 MX 3 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो टी शेप्ड है इसलिए 2 लोन पेयर है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों बी सही है। MX3 हैज 3 बॉन्ड पेयर्स, इट कंटेन टी शेप्ड ओनली इफ इट हैज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बता देता हूँ। ClF3 ICl3 भी होता है। ClF3 और ICl3 ये सब टी शेप्ड के होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है अगला। द मॉलिक्यूल MlX इज प्लेनर। देखिए शेप का ध्यान दिया करिए, प्लेनर है ये, विद 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए प्लेनर भी है, 6 पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, तो प्लेनर हो गया ना, 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड M इन द वैलेंस शेल, द वैल्यू ऑफ X इज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले आप इसको देखिए, एक तो प्लेनर है और दूसरी बात कह रहा 6 पेयर है। तो प्लेनर में जो है 4 कोना हो गया, 4 कोनों पर जो है 4 पेयर ऐसे हो गए,
लेकिन 6 पेयर है ना, तो इसका मतलब 4 पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हो गया। चूंकि प्लेनर है तो प्लेनर का मतलब क्या हुआ, 4 पेयर बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। तो बाकी 2 पेयर बचे, 2 पेयर बॉन्ड पेयर नहीं बना रहे होंगे, इसीलिए तो प्लेनर कह दिया। तो 2 जो पेयर हैं वो लोन पेयर हो गए, वो लोन पेयर हो गए। तो हमको लोन पेयर की बात नहीं पूछ रहा है, यह इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने जो है अराउंड द यम इन द वैलेंस सेल। कुल वैलेंस सेल, वैलेंस सेल मतलब बॉन्ड पेयर की बात कर रहा है कि हाउ मेनी बॉन्ड पेयर विल बी देयर अराउंड द यम, है ना। तो 6 पेयर तो दिख रहा है आपको। अब बॉन्ड पेयर कैसे पता चलेंगे, इसी प्लेनर से मालूम हो रहा है। प्लेनर में वही 4 होंगे चारों कोनों पर, तो 4 पेयर हो गए। तो आपका आंसर देखिए A6 है, B2 है, C4 है। तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे, मतलब 4 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। सिंस द मॉलिक्यूल है 6 बॉन्ड पेयर्स, इट शुड हैव ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 बॉन्ड पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से अगर 6 पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ऑक्टाहेड्रल नहीं बताया है। क्वेश्चन में क्या बताया है, प्लेनर बताया है। द ज्योमेट्री and the structure is but structure is planar given here, so it should have 2 lone pair and 4 bond pairs. The value of x is 4. Your answer C is correct प्यारे बच्चों, C is correct. Next question. अब देखिए यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, इफ द सेंट्रल एटम in a certain molecule has 2 lone pair and 3 bond pair. देखिए क्वेश्चन पलट गया है, अभी अभी मैंने डिस्कशन किया है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कुड बी टी शेप्ड, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, डिस्टार्टेड। तो मैंने क्या बताया अभी अभी, जस्ट उसी का बदला हुआ क्वेश्चन है। जब 2 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो तो कैसा शेप हो जाएगा प्यारे बच्चों, टी शेप्ड। योर करेक्ट आंसर इज ए। इफ द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, इट मस्ट बी टी शेप्ड। एग्जाम्पल ClF3, ICl3, ये सब हो गए। ये आपको बहुत जरूरी है जानना। अगला क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल ऑफ NaS3, अमोनिया, अमोनियम आयन एंड NaS2- आर इन ऑर्डर। देखो प्यारे बच्चों, बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा जिसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। इसके बाद जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। अब आप देखो अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अमोनिया में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। NaS2- में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ऑर्डर देखिए, NaS2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा दिख रहा है, ए ऑर्डर गलत है। बी में NaH4, ठीक। इसके बाद NaH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। NaH3 में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। NaH2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और कम हो जाएगा। यही आपका ऑर्डर सही है, बी। देखें, जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही अधिक होगा। तो अमोनियम आयन में कोई लोन पेयर नहीं है। ऑर्डर क्या हुआ, बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनियम आयन इज ग्रेटर देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है। बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन NaS2-। तो ये है, दिस इज बिकॉज अमोनियम आयन हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिया हैज 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड NaS2- हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रिपील बॉन्ड पेयर्स। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ प्यारे बच्चों। अच्छा,
अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को लेकर के। देखिए क्या है, द बॉन्ड एंगल इन H2S, H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड, इज ग्रेटर दैन एमोनिया, सेम एज इन BeCl2, ग्रेटर दैन H2Se, which is लेस दैन H2O, सेम एज इन मेथेन। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो पहले तो रूल, द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, अगर हम देखें ग्रुप में बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज, एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज। देखिए आप ग्रुप में देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलिनियम है ना। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। पीरियाडिक टेबल में देखिए सबसे ऊपर सल्फर है, इसकी सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, तब सल्फर है, तब सेलिनियम है। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जा रही है, तो बॉन्ड एंगल भी घटती जाएगी। तब हाइड्रोजन सल्फाइड, अब हाइड्रोजन से कंपाउंड बना लो, हाइड्रोजन के साथ O लगा लो, H2O बन गया। हाइड्रोजन के साथ S लगा दो, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। हाइड्रोजन के साथ सेलिनियम लगा दो तो हाइड्रोजन सेलिनाइड हो गया, है ना। तो अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी सबसे कम है? सेलिनियम की। देखिए तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल जो है वाटर की ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड की और कम होगी, और हाइड्रोजन सेलिनाइड की और कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जा रही है तो बॉन्ड एंगल भी घटती जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेलिनियम की सबसे कम है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इसी तरह से बॉन्ड एंगल घटती जाएगी। तो आपका आंसर इस हिसाब से देखा जाए तो C करेक्ट है, क्योंकि H2Se कि बॉन्ड एंगल क्या होगा? लेस देन H2O होगा, लेस देन H2O होगा। और ये H2S की बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन H2Se होगा। तो ये है ऑर्डर, H2O बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन H2S, H2S बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन H2Se, ये आपका सीक्वेंस रहा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मास्टर केम चैनल IIT JEE एंड नीट के स्टूडेंट्स के क्विक एंड फास्ट सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।